हिंदुस्तान जो कभी खुद को एशिया का चौधरी समझता था, G7 ग्रुप ऑफ 7 इस बार इंडिया को मदऊ नहीं किया गया है और हिंदुस्तान इस वक्त एक भीख मांग रहा है इंटरनेशनली। इससे बड़ी नाकामी मेरा ख्याल है हो नहीं सकती। अपने मुंह से उसने कह दिया बिल्कुल जी मेरे त्यारे गिरे। हमें नहीं पता कि तुम्हारे मुल्क में कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं खालिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह उनको आज़ाद करा के दिखाएंगे। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। G7 से हिंदुस्तान का निकलना ये उसकी बदनामी की सबसे पहली कड़ी है। इंशाल्लाह हिंदुस्तान अपनी माँ के नाम को भी रोएगा। राफेल उस पे बड़ा नाज था, वो सब खाकिस्तर हो गए। अल्लाह के फजल से हमारे पायलटों ने वो काम कर दिखाया कि आज तक दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं किया। ये खुद सारी दुनिया में आइसोलेट हो गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरीद खान और मैं मौजूद हूं क्वेटा शहर में। हिंदुस्तान जो कभी खुद को एशिया का चौधरी समझता था, उसको इंटरनेशनली उसकी रिपुटेशन जो है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है। G7 ग्रुप ऑफ 7 जो कि दुनिया के बड़े 7 ममालिक जिसका इजलास होता है, जिसमें माशी, इक्तिसादी और क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स पे बात होती है, इस बार इंडिया को मदऊ नहीं किया गया है और हिंदुस्तान इस वक्त एक भीख मांग रहा है इंटरनेशनली कि मुझे किसी भी तरह G7 ग्रुप का हिस्सा बना दे। इसके क्या वजूहत है, आज हम क्वेटा के नामवर लोगों से पूछेंगे और उनकी नज़रियात जानने की कोशिश करेंगे। इससे बड़ी नाकामी मेरा ख्याल है हो नहीं सकती, और शर्म का मुकाम है इंडिया के लिए कि वो जो गुरूर है ना उसका सर नीचे होता है। सारी ज़िंदगी वो गुरूर ही करता रहा और जिन ममालिक पे करता रहा वो सारे भी ख़िलाफ़ हो गए कि हमारे तो जी रूस से हम सारी ज़िंदगी ख़रीदारी करते रहे, और उसके अलावा और बड़े मुल्कों के साथ उसके जो है ना ये एटॉमिक जो प्रोग्राम थे वो चल रहे थे। और यार उस टेक्नोलॉजी होगी अच्छी, तुम्हारे पास इतनी काबिलियत नहीं है जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है तुझसे, और ये देखना पड़ेगा। अपना तो नाम डबोया ही है इंडिया ने, और अभी देखे ना क्या हाल हुआ है। उसके साथ साथ जिससे लेता रहा है उनका भी खाना ख़राब कर दिया, और खाना ख़राब होगा इंशाल्लाह। ये मेरा मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है और इसमें बसने वाले भी कलमा गो हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं ज़रूर तारीफ़ भी करूँगा इंडिया के। हाँ, इतनी अखलाकी जुर्रत तो पैदा की उसने। माना तो मान लेना बड़ी बात होती है। अपने मुंह से उसने कह दिया बिल्कुल जी मेरे त्यारे गिरे, मेरा राफेल गिरा है, उसके साथ जो बकिया त्यारे थे वो गिरे हैं, तो गिरे हैं। ये मुझे भी पता है, उसे भी पता, मानते नहीं थे क्योंकि मीडिया उसकी जो है ना वो झूठ का पलंदा है। जो कुछ उसने मीडिया पे कहा तो उसकी आवाम ने केस कर दिया ना मीडिया पे कि हमारे जज्बात से खेले हो। हमें नहीं पता कि तुम्हारे मुल्क में कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, और ख़ुसूसन ख़ास कर मैं अपने सिख बरादरी के लिए, खालिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह उनको आज़ाद करा के दिखाएंगे। और मेरा ये कश्मीर, उसके बारे में एक ही शेर कहूँगा कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। वो तो उसकी हो ही नहीं सकती, वो तो है ही मेरी, और वो आज़ाद करवा के भी दिखाएंगे। और हाँ, मेरे आर्मी चीफ ने जो कहा था, आज दिल कर रहा है कि आप लोग के तवस्सुत से मैं भी कहूँ, उससे कहा था ना पाकिस्तान हमेशा रहेगा, तो मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान हमेशा रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। G7 से हिंदुस्तान का निकलना ये उसकी बदनामी की सबसे पहली कड़ी है। और अगर वो ये सोचता है कि मैं कुछ करूं तो कुछ करने के काबिल नहीं रहा। अल्लाह के फजल से मेरी फ़ौज ने, मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो तरीक़ा किया कि जो करना चाहिए। ये लोग जज्बाती होते हैं कि देर कर दी, देर नहीं की, लेकिन सोच समझ के जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, और अल्लाह ने मेरी फ़ौज को
बहुत इज्जत दी। अब इंशाल्लाह हिंदुस्तान अपनी माँ के नाम को भी रोएगा। G7 में से निकलना ये कोई मामूली बात नहीं है। बुलावा कैसे आएगा? ओ कम बख्त के बच्चे, तुम एक तरफ क्या कह रहे हो, दूसरी तरफ अपने वो कौन से जहाज हैं उनके राफेल, उस पे बड़ा नाज था, वो सब खाकिस्तर हो गए। अल्लाह के फजल से हमारे पायलटों ने वो काम कर दिखाया कि आज तक दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं किया। तो अल्लाह के फजल से मैं फिर शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने मुझ नाचीज़ के व्यूज़ लिए। ये व्यूज़ नहीं है, ये मेरे दिल के जज्बात हैं। ये पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, पाकिस्तान को अल्लाह ने आइसोलेट नहीं किया, ये खुद सारी दुनिया में आइसोलेट हो गए। तो ये मुझे खुशी है। इस कौम